Welcome to Students. Hi, I'm Blal sir. Today we have started the first exercise of the trigonometry. First, I repeat these some pointers which we have used in this exercise. मैंने फर्स्ट यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ की, उसका नाम मैंने रखा यहाँ पर A, B, C, right angle at B, or A is the head. That means AB is the base, BC is the perpendicular, and AC is the hypotenuse. अब मैंने यहाँ पर दूसरी ट्रायंगल ड्रॉ की, यहाँ पर उसका भी नाम मैंने रखा यहाँ पर ABC, right angle at B, but C is the head. जब ऊपर वाली ट्रायंगल हेड, ऊपर वाली एंगल हेड होती है तो उस टाइम परपेंडिकुलर एंड द बेस चेंज होता है. परपेंडिकुलर बेस बनता है और बेस परपेंडिकुलर बनता है. परपेंडिकुलर है यहाँ पर, दैट इज द वो बेस बनता है, और जो बेस होता है वो परपेंडिकुलर बनता है. AC हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता है, हाइपोटेन्यूज सेम रहता है. नाउ वी स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. In triangle ABC, right angle at B, AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. Determine first part sin A, cos A, और second part sin C, cos A. First मैं एक ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ करूंगा, उसका नाम है ABC. ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है, इट इज गिवन राइट एंगल एट B. AB हमारे पास है, यहाँ पर गिवन है हमारे पास, that is 24 सेंटीमीटर, BC है 7 सेंटीमीटर, और AC हमें निकालना है. Solution we have AB is equal to 24 सेंटीमीटर, BC is equal to 7 सेंटीमीटर, AC हमें निकालना है यहाँ पर, that is मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा यहाँ पर, बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम होता है स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स. एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. नाउ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या है यहाँ पर? दैट इज AC स्क्वायर. बेस स्क्वायर क्या है यहाँ पर? दैट इज AB स्क्वायर. परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? दैट इज BC स्क्वायर. AC स्क्वायर AB स्क्वायर का वैल्यू क्या है यहाँ पर? दैट इज 24 का होल स्क्वायर. BC क्या है यहाँ पर? 7 का होल स्क्वायर. तो 24 का होल स्क्वायर मीन्स 24 कितने बार है? 24 दो बार है, दैट इज 24 इंटू 24, दैट इज 576. 7 का होल स्क्वायर मीन्स 7 कितने बार है? 7 दो बार है, 7 इंटू 7 दैट इज 49. AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49, दैट इज 625. AC इज इक्वल टू अंडर रूट 625. AC is equal 625 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? दैट इज 25 का होल स्क्वायर. स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर इज कैंसल्ड, वी गेट AC is equal to 25. हमें क्या निकला यहाँ पर? AC 25. AC is equal to 25 सेंटीमीटर. नाउ मैं फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हमारा पास यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है, दैट इज साइन A. ये है sin A. That is AB is the base, BC is the perpendicular, and AC is the hypotenuse. ये हमें एंगल निकालना है. sin A किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पर? परपेंडिकुलर इज BC. हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर? दैट इज AC. BC का वैल्यू क्या है यहाँ पर? BC का वैल्यू है यहाँ पर 7. हाइपोटेन्यूज क्या है? दैट इज 25 सेंटीमीटर. नाउ cos A.
कॉस से होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पर, दैट इज ए बी। हाइपोटेन्यूज क्या है, दैट इज ए सी इज ए हाइपोटेन्यूज। ए बी का वैल्यू क्या है, दैट इज 24। ए सी का वैल्यू क्या है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। नाउ सेकंड प्लॉट। फर्स्ट पार्ट में हमें ए हेड था और सेकंड पार्ट में हमें सी हेड है, ये सी हेड है। तो उस टाइम परपेंडिकुलर एंड बेस चेंज होता है। परपेंडिकुलर बेस बनता है और बेस परपेंडिकुलर बनता है उस टाइम। इट इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस। जब हम एंगल सी की बात करते हैं यहाँ पर हमें यहाँ पर साइन सी निकालना है। साइन सी किसके, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब कौन है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ पर ए बी है। हाइपोटेन्यूज कौन है यहाँ पर, दैट इज ए सी। ए बी का वैल्यू क्या है यहाँ पर, दैट इज 24। ए सी का वैल्यू क्या है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है यहाँ पर कॉस सी। कॉस सी किसके होते हैं, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। हमारे पास बेस क्या है इस टाइम, बी सी इज द बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है, दैट इज ए सी। बी सी का क्या वैल्यू है यहाँ पर, दैट इज 7। ए सी का क्या वैल्यू है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट। नाउ अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम है पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू। पी क्यू हमें दिया गया है, दैट इज 12 सेंटीमीटर और पी आर हमें दिया गया है, दैट इज 13 सेंटीमीटर। हमें क्यू आर निकालना है। जिस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उस तरीके से हमें ये भी करना है। वी हैव PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। एक बात मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहता हूँ, जब हम मैथ में लिखते हैं Q, अल्फाबेट Q, आधे बच्चे ऐसे Q लिखते हैं, बट इन मैथमेटिक्स इट इज कॉल्ड ए थीटा। इट्स कॉल्ड ए थीटा। ऐसे मैथमेटिक्स में नहीं लिखना है। मैथमेटिक्स में Q ऐसे लिखना है और मैथमेटिक्स इट इज द सिंबल ऑफ थीटा और मैथमेटिक्स में हमें क्यू ऐसे लिखना है। ये खास ख्याल रखना है। वी हैव पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड क्यू आर हमें निकालना है। मैं यहाँ पर पाइथागोरस फॉर्म में यूज करूँगा। यहाँ पर बाय Pythagoras form, that is s square is equal to p square plus b square। s square के यहाँ पर that is pr square equal to p square के यहाँ पर that is pq square plus qr square। this is the base, this okay। पी आर स्क्वायर कितना यहाँ पर, दैट इज 13 का होल स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर कितना यहाँ पर, 12 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर हमें निकालना है, क्यू आर स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर मीनस 13 कितने बार है, 2 बार है। 13 इंटू 13 दैट इज 169 और 12 का होल स्क्वायर कितने बार है, 12 इंटू 12 दैट इज 144 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। अब मैं ट्रांसपोज करूंगा। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि अगर मैं राइट हैंड को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो उस टाइम जब हम ट्रांसपोजिंग यूज करते हैं यहाँ पर, तो उस टाइम जो साइन होते हैं वो चेंज होते हैं। अगर पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव बनता है, अगर नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव बनता है। मेरे पास है 169, मैं 144 को ट्रांसपोज इस साइड करूंगा। ये क्या है, पॉजिटिव, ये प्लस है। जब मैं इसको इस साइड लाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड, दैट it means it becomes negative equal to QR square। 169 minus 144 we get 25 here। QR square r हम इस तरह भी लिख सकते हैं, QR square is equal to 25। QR is equal to under root 25 और 25 किसका,
परफेक्ट स्क्वायर है फाइव का परफेक्ट स्क्वायर, और क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्यू आर भी 5 सेंटीमीटर निकला। नाउ tan p माइनस cot r। फर्स्ट में tan p निकालूंगा यहाँ, tan p कौन सी, ये tan p फर्स्ट में निकालूंगा। दिस इज द बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज। tan p किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। tan p ये ऊपर वाली एंगल हमें निकालनी है। tan p दैट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, दैट इज क्यू आर, और बेस क्या है यहाँ पर, दैट इज पी क्यू। क्यू आर क्या क्या वैल्यू है यहाँ पर, दैट इज 5, और पी क्यू का क्या वैल्यू है यहाँ पर, दैट इज 12 सेंटीमीटर, 5 by 12 सेंटीमीटर। नाउ मुझे यहाँ पर cot r निकालना है। cot r में अब मुझे यहाँ पर निकाल, cot r क्या होता है, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, cot r। अब मुझे ये निकालना है, कौन, ये cot r मुझे अब निकालना है। तो दिस टाइम cot r जब मुझे निकालना है, तो दिस इज द बेस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर। बेस क्या है यहाँ पर, दैट इज क्यू आर इज द बेस, और परपेंडिकुलर क्या है, दैट इज द पी क्यू इज द परपेंडिकुलर। क्यू आर का क्या वैल्यू है यहाँ पर 5, पी क्यू क्या क्या है यहाँ पर 12। नाउ अब मैं कुछ लूँगा, नाउ tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r। tan p का वैल्यू क्या मुझे निकला यहाँ पर 5 by 12, और cot r का क्या वैल्यू मुझे निकला यहाँ पर 5 by 12 माइनस 5 by 12। 12 यहाँ पर कॉमन है, तो मैं इन दो के बदले एक 12 लूँगा, दैट इज 5 माइनस 5, दैट इज 0 by 12, दैट इज 0, वी गेट 0। ओके, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो मुझे कमेंट भी कर सकता है, और थैंक्स, हैव अ नाइस टाइम।